था तो आपको पाऊँ कैसे। तो उसके अंदर धारणा ध्यान की स्थिति आती है। वो कहता है, प्रभु जहाँ भी मैं जाता हूँ वहीं मैं आपके सानिध्य में रहता हूँ, मैं वहीं प्रणाम कर लूँगा। तो उससे धारणा ध्यान की स्थिति उसकी आती है। उत्तम सहजावस्था कहा गया। जब उसके बाद भी धारणा ध्यान सद जाती है तो व्यक्ति कह उठता है कबीर की तरह कि लेटता हूँ तो करता हूँ दंडवत प्रार्थना, चलता हूँ तो परिक्रमा तेरी। तो वो नित्य नेम से फिर वो परिक्रमा करता है उस ईश्वर की। सारे साधन को ये सोच लेता है कि उस ईश्वर का ही कृपा है, वही ईश्वर कृपा करके मुझे चला रहा है, मुझे उसी की इच्छा से चलना है, उसी की इच्छा से जाना है, उसी की इच्छा से पहनना है, उसी की इच्छा से खाना है। जब उस ईश्वर में हम अपनी इच्छा को मिला देते हैं तो वो इच्छा अनंत हो जाती है और हम अपने अहम से हट जाते हैं और उस ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। हमारा मेन जो दुखदायी कारण है वो हमारा अहंकार ही है। इसलिए हमें अपने अहंकार को मिटाना होगा, उस ईश्वर को पाना होगा, उस ईश्वर की प्राप्ति ही हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा। इस कुंडली महायोग में आप लोगों का स्वागत है। इस कुंडली महायोग से, इस अखंड महायोग से, इसको हम अखंड महायोग कहते हैं क्योंकि ये भगवान गुरुदेव, सदगुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव हमारे स्वामी रामस्वरूप जी महाराज से हमें मिला और उन लोगों को जो मिला गुरु गोरखनाथ बाबा की कृपा से मिला। गुरु गोरखनाथ बाबा का सीधा आदेश है इसमें कि लुप्त प्राय हो गया है, इसको बांट दो, आप दे दो। जब से उनका अधिकार प्राप्त हुआ है, जब से उनकी इच्छा हम लोगों को मिली है, तब से हम इस पे पूरा विशेष ध्यान दे रहे हैं। जैसी जैसी ईश्वर की कृपा होगी, जैसे जैसे प्रेरणा ईश्वर देगा, गुरुदेव देंगे, जैसे जैसे वो संचालन करवाएंगे हम लोगों से, हम बराबर चाहेंगे कि सभी लोगों को इसको बांटें, सबको दें। जो हमें मिला वो परम ज्ञान, उस परम ज्ञान को और लोग भी प्राप्त कर सकें। यही हमारी शुभेच्छा है, यही हमारा कर्म है। हमें निरंतर इसकी सेवा में लगे रहना है। जहाँ से मीरा कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। वो प्रीत यही है, इसी प्रेम में डूबना है, इस ईश्वर को पाना है, इसी परम को जानना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, वरना फिर दोबारा काल चक्र हमें उसी भवा भवी के चक्कर में फिर भटकाएगा। 84 लाख योनियों की यात्रा कराता हुआ अब तक यहाँ लाया, फिर वापस पता नहीं कहाँ कहाँ हम गिरेंगे। इसलिए अब नहीं गिरना है, नहीं गिरना है, हमें उठना है, प्रबल भाव से उठना है, उसको पाना है, निरंतर उसको पाना ही हमारा लक्ष्य है। हम उस ईश्वर को पाकर रहेंगे, उस